This video I will share my exam experience with you guys. Recently I gave my B1 TELK exam. I will give you recent review over that. Seriously इतना ऐसा एनजाइटी वाला सिनेरियो नहीं था, ठीक था। बस जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, आपको अपने पार्टनर से बात नहीं करनी है। अगर आप उनसे बात करते हो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम, सो मे बी आप एग्ज़ाम कंटिन्यू ना कर पाओ, वो आपको उसी टाइम टर्मिनेट कर दें। 20 मिनट्स की दिए जाते हैं, तो 20 मिनट्स में आपको एक शीट दी जाती है, ब्लैंक शीट। आपको आपका स्पीकिंग शीट दी जाती है, आपका ब्लैड गिवन होता है, पेंसिल दी जाती है, आप लिख सकते हो आराम से। और उस पर आप क्या क्या लिख सकते हो, देखो आप 20 मिनट्स को अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हो 10-10 करके। देन क्या करना है, फर्स्ट 10 मिनट्स आपने अपने को थीमा को दे दिए, नेक्स्ट आपने अपने एटवस प्लानन को दे दिए। थीमा में आपने डिसाइड कर लिया आपने क्या लिखना है। आप फॉर एग्जांपल आपको ऑटो पे आ रहा है, फर्केहर्समिटल पे आ रहा है, या उमवेल्ट पे आ रहा है, आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट वो कैब लिख सकते हो जो आपने यूज़ करनी है। कुछ आपको होता है ना कि यार ये अच्छे वर्ड्स हैं, ये मैं लिख सकता हूँ और मैं अपने स्पीकिंग के टाइम पे बोल सकता हूँ। देखो एट द टाइम हर चीज़ आपके माइंड में नहीं आती है, सो उसको लिख लेना बेटर ऑप्शन है। तो हाईलाइट कर लो ये वो कैब मैं यूज़ करने वाला हूँ, ये एडवांटेजेस 4-5 2-3 एडवांटेजेस जो क्वेश्चन आपने सामने वाले से पूछने हैं वो 2 क्वेश्चन लिख लो। प्लस आपको क्या क्या पॉइंटर्स या फ्रेजेस यूज़ करने हैं अपनी स्पीकिंग को अच्छे लेवल के दिखाने के लिए, वो फ्रेजेस लिख लो। लाइक माइनर अनसिस्ट नाक, माइनर मानू नाक, लाइक दैट काइंड ऑफ फ्रेजेस यू कैन राइट ऑन दैट शीट। एट फर्स्ट पालन के लिए आपके पास पॉइंटर्स होते हैं, वैन वो जो भी है, कॉस्टन, मिट, नेमन, जितने भी होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, उन सब पे एक एक शॉर्ट चीज़ें लिख सकते हो कि अगर वो आ रहा है फॉर एग्जांपल कि कहाँ कौन सी प्लेस पे जाएंगे, तो आप लिख सकते हो कि वो का मैं ये वाली प्लेस बोलूँगा तो वो प्लेस का नाम क्यों, उसके कुछ एडवांटेज, तो वो भी लिख सकते हो। तो आप ऐसे करके उस पर मेंशन कर सकते हो अपने एडवांटेजेस। और उसके बाद आपको लेके जाया जाता है वहाँ पे, आपके 2 एग्ज़ामिनर्स होते हैं। मेरे टाइम पे एक एग्ज़ामिनर सामने थे और एक जो थे वीडियो कॉल पे थे, ठीक है। तो मेन जो थे वीडियो कॉल पे जो थे, स्क्रीन पे जो थे, वो मेन थे। उन्होंने हमसे मतलब उन्होंने इंट्रोड्यूस करा एग्ज़ाम हमें कि क्या है, आपको क्या करना है, लाइक दैट। देन हमने स्टार्ट किया, देन इट वॉज़ गुड एक्सपीरियंस। ऐसा कुछ नहीं था, पर हाँ सामने वाले पे भी डिपेंड करता है। मेरे साथ जो पार्टनर थी, शीट मतलब वो बहुत कम बोल रही थी और वो बहुत जल्दी उस चीज़ को ख़त्म करना चाह रही थी। तो इस केस में क्या होता है, अगर सामने वाला आप खुद ही बोल दे कि दास इज़ फ्योर मेश डांकर, तो देन आपको आगे से बोलना है इश हावा आइना फ्राक ऑफ योर दिश। और तब आप उसे नेक्स्ट क्वेश्चन पुट करके अपना पूछ सकते हो कि आपको, ठीक है वहाँ टाइमर नहीं सेट होता, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपको जल्दी चीज़ें ख़त्म कर देनी है। एटलीस्ट उसको 4 या 5 मिनट तो डिस्कस करो। और एडवर्स प्लानर में जितने भी आपको एडवर्स प्लानर में आप जितने भी पॉइंटर्स गिवन है आपको सब बोल रहे हैं। और दूसरी चीज़ें जिश फर्स्ट टेलिंग में भी आपको वो 7 पॉइंटर्स कवर करने होते हैं, तो ज़्यादा उस पर लंबा लंबा मत बोलना, कवर कर लेना, ठीक है। नहीं भी होता तो भी ऐसा कुछ नहीं होता है, पर मोस्टली बंदों ने यही रिव्यू दिया है कि आपको करने होते हैं पूरे, तो आप कर लेना। उसके बाद क्या है कि अगर आप इन केस आपका पार्टनर ऐसे बोलता है कि इट्स डन, तो आप ऐसे करके इससे फर्दर क्वेश्चन कर सकते हो। एंड आप मेक श्योर दैट कि आपकी जेंडर मिस्टेक ना हो, जेंडर मिस्टेक ना हो, इसलिए आप स्टार्टिंग में अपने पार्टनर से पूछ लो जॉलन वियर दू जागन ओडर जी जागन। ये सबसे बेस्ट वे है, क्योंकि आपने डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया है वी गेट एस डियर। अब सामने वाला फॉर एग्ज़ाम्पल उसने इनन बोल दिया है या फिर कुछ और बोल दिया है, तो आपका वहाँ जेंडर सब कुछ ख़राब जाएगा। मेरे पार्टनर ने मेरे से नहीं पूछा था जोलन वियर दू जागन और सी जागन, तो उसने मुझसे मुझे डायरेक्टली पूछा वी गेट एज इनन, तो मैं समझ गई कि जी की फॉर्म में ही चलना है मुझे। तो ये अपना माइंड इस लेवल पे शार्प रखना कि आप वो चीज़ पे फोकस करो और आप उस अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करो, जेंडर मिस्टेक ना करो। दैट इज़ अ माई रिव्यू ऑन अ स्पीकिंग पार्ट, राइट।